वो उनको एक नेता नहीं मानते हैं, कि वो उनका कहना है कि अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो हरवाहा होते, चरवाहा होते। साल के आखिरी समय में चुनाव होना है, ऐसे में भाजपा के नेताओं का अभी से ये ध्यान है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। कुछ समय पहले ही बाबा बागेश्वर जो है वो बिहार में गए हुए हैं। से संभल के सीओ ने यह बयान दिया कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वो समुदाय बाहर ना निकले, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है कि दोनों समुदायों को या देश के समाज में जो सारे वर्ग के लोग हैं उनको सबको एक साथ लेकर चलें। और जब इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारा अधिकारी जो है पहलवान है, इस प्रकार के बयान तो देगा ही, और इस बयान में किसी को कोई दिक्कत नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन शायद वो संविधान की प्रस्तावना भूल गए हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की और आजादी की बात की गई है, उनके अधिकारों और रक्षा की बात की गई है। भाजपा के राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन होली के त्योहार आते ही जिस प्रकार से वाद विवाद हुआ है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा भाजपा का सबसे बड़ा नारा है। जब भी चुनाव की बात आती है या उनके नेताओं से आप बात करें तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि भाजपा के राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन होली के त्योहार आते ही जिस प्रकार से वाद विवाद हुआ है वो देखने लायक है। सबसे पहले संभल के सीओ ने यह बयान दिया कि अगर होली के दिन दिक्कत है तो घर से बाहर ना निकलें। सोचिए, जब प्रशासनिक अधिकारी ये बयान देने लगे तो क्या होगा, जो कि संविधान की शपथ लेकर देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने का वो कसम खाते हैं। लेकिन उसके बाद बात यही नहीं रुकती है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी से इस बाबत पूछा जाता है कि आपके अधिकारी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि साल में 52 जुम्मे आते हैं, होली एक बार आता है, ऐसे में अगर रंग से किसी को दिक्कत है उस दिन ना निकलें। ये शांति समिति की बैठक थी संभल में, और शांति की जो बैठक के लिए पहल की जा रही थी उसमें ही वाद विवाद हो गया कि किस प्रकार से संभल के सीओ ने यह बयान दिया कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वो समुदाय बाहर ना निकले, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है कि दोनों समुदायों को या देश के समाज में जो सारे वर्ग के लोग हैं उनको सबको एक साथ लेकर चलें। और जब इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारा अधिकारी जो है पहलवान है, इस प्रकार के बयान तो देगा ही, और इस बयान में किसी को कोई दिक्कत नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन शायद वो संविधान की प्रस्तावना भूल गए हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की और आजादी की बात की गई है, उनके अधिकारों और रक्षा की बात की गई है। अब ये खबर जो है जब से फैली है उसके बाद से अब अगला चुनाव बिहार में है, और बिहार में मधुबनी से 20वीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने भी विधानसभा परिसर के अंदर ये कहा कि अगर किसी को सच में दिक्कत है तो उनको नहीं निकलना चाहिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है रंग बेच रहे हैं, अबीर बेच रहे हैं, लेकिन अगर उनको रंग लग जाता है तो दिक्कत है। 52 जुम्मे हैं, होली साल में एक बार आती है। और जब इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव से बात की जाती है तो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इन विधायक से माफी मंगवानी चाहिए, उन पे प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर से जब मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि क्या वो अपने बयान पर टिके हुए हैं या माफी मांगेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें माफी मांगने की कौन सी बात होती है। उन्होंने सीधे सीधे उस प्रशासनिक अधिकारी का समर्थन किया और साथ ही साथ कहा कि बिल्कुल सही कहा है कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो ना निकले। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि अगर बिहार में हिंदू मुस्लिम किया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक मुस्लिम को यहां पे रक्षा करने के लिए 5-5 हिंदू भाई आगे आएंगे, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिहार जो है सबका है और इसमें सभी समुदाय के लोग मिल के रहेंगे। और ऐसे में जब हरिभूषण ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो है अगर मुख्यमंत्री के बेटे ना होते, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते तो ये हरवाहा होते, ये चरवाहा होते। किस प्रकार का जातिवादी बयान उन्होंने दिया है कि अगर जो है लालू यादव के बेटे नहीं होते तो ये चरवाहा होते। इनकी मानसिकता देखिए कि वो उनको एक नेता नहीं मानते हैं, कि वो उनका कहना है कि अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो हरवाहा होते, चरवाहा होते, इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस समय बिहार में
साल के आखिरी समय में चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा के नेताओं का अभी से यह ध्यान है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। कुछ समय पहले ही बाबा बागेश्वर जो है वो बिहार में गए हुए हैं और वो जहां से लालू आते हैं, लालू यादव आते हैं गोपालगंज में, वहां पे वो अपनी जो है एक प्रकार से प्रवचन सभा वहां कर रहे हैं और श्री रविशंकर भी वहां घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से मंडल और कमंडल की राजनीति जो है वहां पे की जा रही है। मंडल की भूमि पे कमंडल की राजनीति को स्थापित करने के लिए भाजपा की टीम अभी से लग गई है। और जैसा कि मीडिया में यह कहा गया कि बिहार में अगला चुनाव है, इस प्रकार के बयान जानबूझ के दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम किया जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, क्योंकि भाजपा जो है वो इसी पिच पर खेलती है। और हरिभूषण ठाकुर के इस बयान के बाद बिहार में भी विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखने में बनता है कि आने वाले समय में वो क्या जो है इस पे निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन पे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, वो माफी नहीं मांग रहे हैं। विस्पी विधानसभा से विधायक है, 3 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक समाज को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि अगर दिक्कत है तो उस दिन ना निकले, जबकि संविधान सीधा सीधा कहता है कि सरकार का यह काम है कि वो जनता के साथ समान व्यवहार करे। तो सोचिए अगर विधायक, जनप्रतिनिधि जो कि अपने इलाके के सभी हिंदू और मुस्लिमों वोट से जीत कर आते हैं, सभी लोग उनको वोट देते हैं और विधायक बनने के बाद वो पूरे इलाके के, पूरे क्षेत्र के विधायक होते हैं, ना कि हिंदुओं के होते हैं, ना कि मुस्लिमों के होते हैं, ना कि सिखों के होते हैं। तो बिहार में होली पर चुनाव की राजनीति तैयार की जा रही है। अब जब से हरिभूषण ठाकुर ने ये बयान दिया उसके बाद से विधायकों ने भी इस पर बयान देना शुरू कर दिया है। माले के विधायक हैं सत्येंद्र यादव, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये भाजपा की टुच्ची राजनीति है, 2 कौड़ी की पार्टी है। जो आरएसएस है ये अंग्रेजों के जूते के फीते खोलती थी और आज बिहार में चुनाव जीतने के लिए लगातार इस प्रकार के बयान दे रही है। तो जो बयान यूपी से शुरू हुआ, संभल के अधिकारी ने दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया और अब बिहार में चुनाव है। तो बिहार में चुनाव को लेकर हरिभूषण ठाकुर जो हैं उन्होंने बयान दिया। अब उस पर तेजस्वी यादव के बाद जो है माले के जो विधायक है सत्येंद्र यादव ने आड़े हाथों लिया है और उस विधायक को कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। हरिभूषण ठाकुर से माफी मांगने को कह रहे हैं और सीधे सीधे तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश उनसे माफी मंगवाएंगे। जब उनसे इस बाबत पत्रकार सवाल पूछते हैं हरिभूषण ठाकुर से तो बोलते हैं माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम जो ये किया जा रहा है इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर रंग से दिक्कत है किसी समुदाय को तो वो ना निकले। आखिर मुस्लिम समुदाय जो है रंग बेच रहा है, लेकिन रंग लगता है तो उनका मन छोटा हो जाता है। ऐसे में उनका ये बयान जो है अब उस बात को लेकर विपक्षी जो है उन पर लगातार ताना कस रहे हैं कि किस प्रकार से टुच्ची राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में ये बयान जानबूझकर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर भाजपा के लोग लगातार इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो ये एक विवाद का विषय है और इस पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।